हरगिज नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। शिराज किसी से माफी नहीं मांगेगा। ये सजाद अपने आप को समझता क्या है? हाँ, खुशी से बिठा के रखे अपनी मुकद्दस को घर पे। मेरे बेटे को लड़कियों और रिश्तों की कोई कमी नहीं है। और आप देख लीजिएगा अम्मा, मुकद्दस से कहीं पहले मैं शिराज की शादी तय कर दूंगी। ये कोई सजाद की रोटियों का मोहताज है कि जाके उससे माफिया मांगता फिरे? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही फौजिया। सज्जाद उम्र और रुतबे में शिराज से बड़ा है। अगर शिराज माफी मांग लेगा तो छोटा थोड़ी पड़ जाएगा। वैसे भी सज्जाद उसकी बाप की जगह है। ये क्या अम्मा, आप भी सज्जाद की तरफदारी करने लगी? अरे मुझे कोई ये तो बता दे कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो यतीम है और उसके सर पे बाप का साया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है फौजिया। मेरे लिए सज्जाद और फराद के बच्चों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो शिराज और मुकद्दस का रिश्ता तय करके खानदान वालों को जगहसाई से बचाना चाहती हूँ। घर की इज्जत घर में रह जाएगी। अच्छा अम्मा, अगर ये बात है तो फिर तो सज्जाद को आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना, ताकि दुनिया में उसकी इज्जत का भरम रहे। बस मैंने फैसला कर लिया है। अब ये रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब सज्जाद खुद आके मुझसे शिराज की रिश्ते की बात करेगा। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार। पता है, तेरी खामोशी से बहुत डर गया था मैं। वकास भी बहुत टेंस था। तुझे बुरा तो नहीं लगा सुन के? कैसी बातें कर रहे हैं यार। मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, ये बात मुझे जरूर बुरी लगी कि तूने मुझसे ये बात छुपाई। यार मतलब डर गया था मैं कि ये सबको जान के तू कैसे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करता जब तेरे में कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है, सबसे बढ़कर मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मुझे पूरा यकीन है कि तू मुकद्दस को बहुत खुश रखेगा। I promise कि मैं मुकद्दस को हमेशा खुश रखूंगा। उसको किसी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। I promise। तो बस फिर अब यही बात फॉर्मल प्रपोजल के साथ घर पर लेके आ जाओ। बस आज ही मैं मामा से बात करता हूँ, बाबा से बात करेंगे और जल्दी तेरी तरफ आएंगे। ठीक है, मैं भी अब्बू और दादी से बात करता हूँ। थैंक्स यार, अब तेरे होते हुए मुझे कोई भी फिक्र नहीं है।